Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discuss about depression of freezing point, and we know that depression of freezing point is the example of colligative property, and colligative properties are only depend on number of particles ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो सेशन में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये होती है आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन को। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मीनिंग सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट है एक्चुअल में कौन सा टेम्परेचर होता है, मीनिंग फ्रीजिंग पॉइंट को किस टाइप से डिफाइन करते हो। Freezing point is the temperature at which the solid form of liquid begins to separate out from the liquid. At this temperature, solid and liquid will be in equilibrium. Meaning कोई भी ऐसा particular temperature जहां पर solid and liquid जो state है वो equilibrium में exist करती है, उसी temperature को आप क्या बोलते हो, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हो। एट फ्रीजिंग पॉइंट या फिर एट दिस टेम्परेचर सॉलिड एंड लिक्विड विल बी इन इक्विलिब्रियम। सेकंड पॉइंट मेंशन कीजिए यहां पर, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये, क्या कि जब भी आपके पास एक तो प्योर सॉल्वेंट है और अगर आप उस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हो तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहां से क्या कंक्लूजन आता है, मीनिंग जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन का ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर होता है। फ्रीजिंग पॉइंट है वो ऑलवेज दोस्तों किसका ग्रेटर होगा, प्योर सोल्वेंट का ग्रेटर होता है। किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। वापिस से रिपीट करता हूं मैं स्टेटमेंट नंबर 2 को, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए सोल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज। जब भी आप सोल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करोगे किसका फॉर्मेशन होगा दोस्तों, सॉल्यूशन का। और यहां पर जो भी सॉल्यूशन है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होता है दोस्तों, लेसर होता है। तो यहां पर देखिए ये वाला ग्राफ देखिए, ग्राफ प्लॉट किया है वेपर प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप किसमें मेजरमेंट कर रहे हो, केल्विन में क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को मेजरमेंट कर रहे हो। यहां पर दोस्तों ये जो टी एफ नोड है ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टी एफ दोस्तों किसके लिए स्टैंड हो रहा है, यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और जो यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है उसको ही आप क्या बोलते हो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मीन्स डेल्टा टी एफ बोलते हो। तो यहां से दोस्तों इस वाली ग्राफ से क्या कंक्लूजन आ रहा है, तो इस वाली ग्राफ से फर्स्ट कंक्लूजन तो आपको ये ऑब्टेन हो रहा है कि यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां से कंक्लूजन क्या आएगा, डेल्टा टी एफ दैट मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। और ये आपको ऑलवेज माइंड के अंदर सेट करके रखना है दोस्तों, क्या कि जब भी फ्रीजिंग पॉइंट की बात आती है, जब भी आप सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हो सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करके, तो उस वाली कंडीशन में जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ग्रेटर होता है, और जो सॉल्यूशन होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा। मीनिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा टी एफ दैट मीन्स डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू टी एफ नोड। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस टी एफ। टी एफ का मीनिंग क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। तो ये आपके पास इस वाली ग्राफ से क्या आ गया, कंक्लूजन आ गया। अब स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन, किस टाइप से डेरिवेशन पर आपको अप्रोच करनी है। टी एफ नोड है दोस्तों किसके लिए बता रहा है, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट के लिए मेंशन कर रहा है। टी जो एफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जहां पर ये सॉलिड और जो लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा तभी वो वाला टेम्परेचर कौन सा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास एरो है ये ग्राफ इसको मेंशन कर रहा है, फ्रोजन सॉल्वेंट को मेंशन कर रहा है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट मेंशन कर रहा हूं मैं क्या, डेल्टा टी एफ दैट मीन्स डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट मीन्स डेल्टा पी के इक्वल होता है। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। लैंग्वेज मेंशन कर सकते हो यहाँ पर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मेंशन कर देता हूं, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट मीन्स डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure। और लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को दोस्तों किससे रिप्रेजेंट करते हो, डेल्टा पी से। तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये मेंशन किया है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट मीन्स डेल्टा पी। अब इसको आगे एक्सटेंड करते हैं दोस्तों, इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग अपन जाते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट रूल। तो राउल्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट रूल, अकॉर्डिंग टू राउल्ट, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स रूल, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स रूल। और राउल्ट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है दोस्तों, डेल्टा पी दैट मीन्स लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट मीन्स एक्स बी। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या था, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स रूल lowering in vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute that means delta P is directly proportional to XB। तो यहां पर अगर इसकी लैंग्वेज मेंशन करना चाहते हैं तो दोस्तों क्या बन जाएगा, डेल्टा P that means relative lowering in vapor pressure is directly proportional to मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को दोस्तों किससे रिप्रेजेंट करते हो, एक्स बी से। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से क्या कंक्लूजन आएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर दोस्तों आप इसको कंपेयर करोगे तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या हो रहा है, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। एंड इक्वेशन नंबर 2 से क्या कंक्लूजन आ रहा है कि डेल्टा पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एक्स बी के। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या रिलेशन बनेगा दोस्तों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट मीन्स डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट मीन्स एक्स बी। ये इक्वेशन नंबर हो गई है दोस्तों आपके पास थर्ड इक्वेशन। अब आगे इस वाले डेरिवेशन को एक्सटेंड करते, जैसे आप इस वाले प्रोपोर्शनल वाली साइन को रिमूव करोगे कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो ये लीजिए क्या इक्वेशन बन जाएगी, डेल्टा टी एफ दैट मीन्स डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू, ये आपने कांस्टेंट यहां पर मेंशन किया है कि मल्टीप्लाई विद एक्स बी हो गया। अब आगे इस वाले एक्स बी को और आप एक्सटेंड कर सकते हो, वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट is equal to mole of solute divide by mole of solvent that means Na plus mole of solute that means Nb। तो ये लीजिए दोस्तों XB को यहां से रिप्लेस कीजिए, डेल्टा TF इक्वल टू के मल्टीप्लाई विद XB को रिप्लेस कर दीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट से, दैट मीन्स क्या हो जाएगा Nb डिवाइड बाई Na
प्लस एन बी। ये आपके सामने एक नई इक्वेशन बन गई है। अब यहां से अपन ये भी जानते हैं क्या कि जो यहाँ पर जो वैल्यू मेंशन कर रखी है एन बी, एन ए एंड एन बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल ऑफ सॉल्यूट। एन ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल्स ऑफ ए सोलवेंट। और यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो राउल्ट रूल है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? राउल्ट रूल इज वैलिड फॉर ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा दोस्तों? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। और डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो दोस्तों उस वाली कंडीशन में जो मोल्स ऑफ सोलवेंट है इज ग्रेटर देन मोल ऑफ सोल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए दोस्तों क्या रिलेशन बन जाएगा? एन ए इज ग्रेटर देन एन बी, मीनिंग मोल ऑफ सोलवेंट इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहां से दोस्तों ये जो एन बी है मीनिंग जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है एन ए के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्या इक्वेशन बन जाएगी आपके पास? तो ये लीजिए दोस्तों इक्वेशन बन जाएगी आपके पास डेल्टा टी एफ इक्वल टू के मल्टीप्लाई विद एन बी डिवाइड बाई एन ए। क्योंकि एन बी है वो क्या हो गया? नेग्लिजिबल हो गया। किसके कंपैरिजन में? एन ए के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या इसको कैसे एक्सटेंड करोगे? वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अदरवाइज मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट दैट मीन्स डब्ल्यू बी डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट दैट मीन्स एम बी। एंड इसी टाइप से दोस्तों क्या हो जाएगा? एन ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल्स ऑफ सोलवेंट। मोल्स ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोलवेंट दैट मीन्स डब्ल्यू ए डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट दैट मीन्स एम ए। मीनिंग एन बी एंड एन ए को यहां से रिप्लेस कर दीजिए। क्या इक्वेशन बन जाएगी दोस्तों? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के मल्टीप्लाई विद डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी मल्टीप्लाई विद डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई विद एम ए। ये इक्वेशन बन गई है दोस्तों आपके पास डेल्टा टी एफ के। अब यहां से आप इजीली दोस्तों किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? एम बी। और यहां पर जो एम बी है दोस्तों वो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सोल्यूट। तो यहां पर एक नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों मैं क्या मेंशन करूंगा? रिलेशन इन बिटवीन डेल्टा टी एफ एंड एम बी। ये लीजिए नेक्स्ट वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन इन बिटवीन depression of freezing point that means delta TF and molecular mass of solute that means MB. molecular mass of solute and molecular mass of solute है उसको रिप्रेजेंट किसके थ्रू कर रहे हो दोस्तों? MB के थ्रू। तो देखिए यहां पर क्या रिलेशन आ जाएगा? तो इक्वेशन क्या बन जाएगी दोस्तों आपके लिए? MB इज इक्वल टू इक्वेशन को मेंशन कीजिए के मल्टीप्लाई विद डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई विद मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट दैट मीन्स एम ए डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ। और डेल्टा टी एफ दोस्तों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मल्टीप्लाई विद डब्ल्यू ए। तो ये दोस्तों इक्वेशन आपने मेंशन कर दी। इक्वेशन मेंशन किया आपने मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये इक्वेशन दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है जहां पर आपने एम बी एंड डेल्टा टी बी है वो किस टाइप से को रिलेट रहते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। यहां से दोस्तों जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको मेंशन कर देते वेयर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा यहां पर दोस्तों? वेयर। यहां पर के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाली बात को देखेंगे दोस्तों पहली बात हो। और इसको देखो आप और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाइड कैसे कर सकते हो दोस्तों? ध्यान से देखना है। यहां पर ये लीजिए जो आपके पास एक न्यू कांस्टेंट को अपन जनरेट कर देंगे यहां से। न्यू कांस्टेंट कौन सा आएगा? के एफ। के एफ का मीनिंग क्या हो जाएगा? डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट। तो यहां पर मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट है वो किसके थ्रू अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? के एफ के थ्रू। मीनिंग के एफ का मीनिंग क्या है दोस्तों? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और ये जो के एफ है दोस्तों किसके इक्वल होगा एक्चुअल में? के मल्टीप्लाई विद एम ए मीनिंग मोलिकुलर मास ऑफ सोल्वेंट। तो इस वाले इक्वेशन में जहां पर भी के मल्टीप्लाई विद एम ए है यहां पर आप क्या पुट कर सकते हो दोस्तों?
के एफ पुट कर सकते हो। क्या पुट कर सकते हो? के एफ पुट कर सकते हो। तो यहां पर देखिए क्या इक्वेशन बन जाएगी दोस्तों, इसको एक बार वापिस से मैं रब करके आपको इक्वेशन बताता हूं किस टाइप से इक्वेशन बनेगी। यहां से ये लीजिए दोस्तों, यहां से जैसे आपने के एफ मेंशन किया, के एफ दोस्तों यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? के एफ यहां पर दोस्तों रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो यहां पर क्या इक्वेशन बन जाएगी? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ। के एफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। के एफ मल्टीप्लाई विद डब्ल्यू बी बन जाएगा। डिवाइड कीजिए इसको, डिवाइड बाई एम बी मल्टीप्लाई विद डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? मास ऑफ ए सोलवेंट। तो ये इक्वेशन बन गई है आपके पास। अब यहां से आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो यहां पर मैं वापिस से पॉइंट मेंशन करता हूं, रिलेशनशिप इन बिटवीन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मीन्स डेल्टा टी एफ, एंड molecular mass of solute and molecular mass of solute and molecular mass of solute को दोस्तों किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हो आप? कैपिटल एम बी के थ्रू। तो यहां पर देखिए एम बी की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। तो दोस्तों एम बी किसके इक्वल हो जाएगा? ये लीजिए यहां पर एम बी इज इक्वल टू, इक्वेशन बना दीजिए, डेल्टा टी एफ को यहां पर ट्रांसफर करोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, एम बी यहां पर आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी दोस्तों? के एफ मल्टीप्लाई विद डब्ल्यू बी डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ। और डेल्टा टी एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा दोस्तों? डब्ल्यू ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लीजिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने डब्ल्यू ए से। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। रिलेशन किस किस के बीच में आपने फाइंड आउट किया है? रिलेशनशिप इन बिटवीन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मीन्स डेल्टा टी एफ, एंड मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स एम बी। तो इस वाली इक्वेशन को मैं अब कंप्लीट मेंशन करता हूं, कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेयर एम बी इज इक्वल टू, वेयर एम बी इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। एम बी किसके लिए स्टैंड हो रहा है? मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, molecular mass of solute. MB is stand for molecular mass of a solute. सेकेंड थिंग देखिए दोस्तों, KF किसके लिए स्टैंड हो रहा है? यहां पर KF इज स्टैंड फॉर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। थर्ड देखिए यहां पर WB किसके लिए स्टैंड हो रहा है? तो WB इज स्टैंड फॉर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ ए सोल्यूट। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में WA, और WA इज स्टैंड फॉर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ ए सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। लास्ट में कौन सा है दोस्तों? डेल्टा TF। तो यहां पर डेल्टा TF इज स्टैंड फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? डेल्टा TF को। तो ये वाला इक्वेशन इंपोर्टेंट है, रिलेशनशिप इन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब दोस्तों इसी इक्वेशन से देखिए, इक्वेशन नंबर, इसको मैं नंबर प्रोवाइड कर देती, इक्वेशन नंबर 1 हो गया था, लास्ट में इक्वेशन नंबर 2 हो गया था, और दोस्तों इस वाली इक्वेशन को मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 3। इस वाली इक्वेशन को कौन सा बोलते हैं दोस्तों? इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 से देखते हैं अपन, ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पर जो अब अपन को डेरिवेशन को आगे इसको और एक्सटेंड करना, वो किससे करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 से। तो यहां पर मेंशन करूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पर देखिए दोस्तों इक्वेशन नंबर 3 है, क्या रिलेशन था इक्वेशन नंबर 3 से? डेल्टा TF इक्वल टू KB मल्टीप्लाई विद WB डिवाइड बाई MB मल्टीप्लाई विद
WA। ये एक्चुअल में क्या थी दोस्तों आपके पास इक्वेशन नंबर 4। और एंड वी नो दैट व्हाट इज द मोलिलिटी, मोलिलिटी इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ ए सोलवेंट इन किलोग्राम। तो यहां पर जो दोस्तों मोलिलिटी है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, m से। और ये जो मोलिलिटी एक्चुअल में दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट मीन्स NB डिवाइड बाय वेट ऑफ ए सोलवेंट, वेट ऑफ ए सोलवेंट इन kg, इन किलोग्राम। दोस्तों अगर इसी को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो देखो मोलिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, मोलिलिटी इक्वल टू WB डिवाइड बाई MB मल्टीप्लाई विद WA। एंड आपने जो वेट ऑफ सोलवेंट है किसमें मेजरमेंट कर रही हो, किलोग्राम में। तो ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है दोस्तों आप इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो, मोलिलिटी से रिप्लेस कर सकते हो। WB डिवाइड बाई MB मल्टीप्लाई विद WA, इस वाली टर्मिनोलॉजी की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, मोलिलिटी। तो देखिए दोस्तों क्या इक्वेशन बन जाएगी, डेल्टा TF इक्वल टू KBF मोलिलिटी। ये इक्वेशन इंपोर्टेंट है, ये आपके सामने दोस्तों इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 6। लास्ट वाली इक्वेशन को नंबर 4 दिया था, तो ये वाली इक्वेशन कौन सी होगी दोस्तों, इक्वेशन नंबर 5। इंपोर्टेंट थिंग है दोस्तों इक्वेशन नंबर 5, डेल्टा TF इज इक्वल टू KBM हो जाएगा। और यहां से दोस्तों अगर अपन बात करें कि यहां पर कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर देखिए KB एक्चुअल में किसके इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए सॉल्यूशन की जो मोलिलिटी है वो उसको कितना कंसीडर कर लिया, 1। इफ मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इफ मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इफ मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिट, जो भी आपके पास सॉल्यूशन है उसकी मोलिलिटी को आपने कितना कंसीडर कर लिया, यूनिट। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू 1। तो इस वाली कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KB। जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है एक्चुअल में वही दोस्तों किसके इक्वल हो जाएगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। अगर यहां पर अगर आप बात करो कि डेल्टा TF किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाली दोस्तों मैं बात मेंशन कर देता हूं, वेयर डेल्टा TF इज इक्वल टू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को दोस्तों रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा TF। सेकंड देखिए KB क्या हो जाएगा, KB इज स्टैंड फॉर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। एंड M दोस्तों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल m इज इक्वल टू मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, मोलिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। ये दोस्तों यहां से हो गया। अब यहां से आपको अगर यूनिट फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए KB, मीनिंग मोलल जो डिप्रेशन कांस्टेंट है इसकी क्या यूनिट होती है। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट मेंशन करता हूं मैं, यूनिट ऑफ KF मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो दोस्तों एक्चुअल में KF किसके इक्वल है, तो KF इज इक्वल टू डेल्टा TF डिवाइड बाई मोलिलिटी। और आपको इजीली बताया कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसका आप मेजरमेंट किसमें करोगे, केल्विन टेम्परेचर में। और मोलिलिटी की यूनिट क्या होती है दोस्तों, मोल पर किलोग्राम। तो ये लीजिए मोल पर किलोग्राम है, तो कहां, यहां इस साइड मेंशन कर दूंगा, मोल पर किलोग्राम। तो एक्चुअल में यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों इसकी, केल्विन मोल इनवर्स, केल्विन मोल इनवर्स किलोग्राम। ये एक्चुअल में दोस्तों किसकी यूनिट होती है आपके, ये यूनिट होती है दोस्तों आपके KF मीनिंग मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की यूनिट होती है। तो यहां पर आपने कंप्लीट मेंशन कर दिया है। सबसे पहले आपने इसको डेराइव कर दिया, डेराइव करके किसको फाइंड आउट किया, यहां पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद में आपने डिफाइन कर दिया, किसको डिफाइन किया, KF। और एक्चुअल में जो KF है दोस्तों वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यहां पर
KF दोस्तों रिप्रेजेंट किसको करता है? आपके मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को। तो यहां पर क्या आ जाएगा? KF आएगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। जहां पर भी KB मेंशन किया है दोस्तों, वहां पर क्या मेंशन करना है आपको? KF मेंशन करना है, क्योंकि ये वाला मोलर एलिवेशन कांस्टेंट नहीं है। कौन सा कांस्टेंट है दोस्तों? ये कांस्टेंट है आपके पास मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। यहां पर इसको रिप्लेस करके क्या मेंशन करना पड़ेगा दोस्तों? KF मेंशन करना पड़ेगा। क्या मेंशन करना पड़ेगा? KF। सेम बात यहां पर दोस्तों, यहां पर भी क्या मेंशन करना पड़ेगा? KF। तो इसको जरूर करेक्ट कर लेना। मोलर जो डिप्रेशन कांस्टेंट को आपको रिप्रेजेंट करना है, और मोलर जो डिप्रेशन कांस्टेंट है दोस्तों किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? KF से रिप्रेजेंट करते हो दोस्तों। किससे रिप्रेजेंट करते हो? KF से। यहां पर करेक्ट लिखा हुआ है। तो यहां पर ये आपके यहां पर आकर जो डेरिवेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। लास्ट जो आपके यहां पर अगर KF की अगर आपको डिफाइन कराए तो KF को किस टाइप से डिफाइन करोगे? इफ मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिट। अगर मान लीजिए जो आपके पास सॉल्यूशन है उसकी मोलिलिटी कितनी है? 1 है, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मीनिंग जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वो एक्चुअल में किसके इक्वल हो जाएगा? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के। लेकिन कंडीशन क्या होगी? जो भी सॉल्यूशन है उसकी मोलिलिटी कितनी होनी चाहिए? यूनिट होनी चाहिए दोस्तों। तो यहां से आप इसको इजीली क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो KF को। लास्ट जो इसका दोस्तों जो रिलेशन आता है वो रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। रिलेशन इन बिटवीन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दैट मींस KF एंड लेटेंट हीट ऑफ ए फ्यूजन। तो लास्ट इसका पॉइंट है दोस्तों, रिलेशन आपको मेंशन करना है। रिलेशन इन बिटवीन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दैट मींस KF एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्यूजन। दोस्तों क्या रिलेशन आएगा? रिलेशन सेम टू सेम आपको यहां पर मेंशन करना है। तो किस टाइप का रिलेशन बनेगा? KF इज इक्वल टू MA किसके लिए स्टैंड होता है? मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट। MA मल्टीप्लाई विद R मल्टीप्लाई विद TF स्क्वायर डिवाइड बाई डेल्टा H फ्यूजन। यहां पर इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है दोस्तों? 1000 से। तो ये किसका रिलेशन आ गया दोस्तों? ये रिलेशन है रिलेशनशिप इन बिटवीन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दैट मींस KF एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहां पर कौन सी टर्मिनोलॉजी किसको रिप्रेजेंट कर रही है दोस्तों? तो ये जरूर मेंशन करना आपको, वेयर। अब यहां पर देखिए कौन सी टर्मिनोलॉजी किसको रिप्रेजेंट करती है? तो वेयर MA इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वेयर MA इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हियर MA इज स्टैंड फॉर मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट। सेकंड बात करते हैं दोस्तों, R किसके इक्वल हो जाएगा? R इज स्टैंड फॉर गैस कांस्टेंट। R इज स्टैंड फॉर गैस कांस्टेंट। नेक्स्ट देखिए डेल्टा H F क्या हो जाएगा यहां पर? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये लीजिए मेंशन कर देता हूं मैं, डेल्टा H फ्यूजन। ये किसके लिए स्टैंड हो रहा है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, डेल्टा TH फ्यूजन का मीनिंग हो गया। लास्ट कौन सा रह गया दोस्तों? TF। TF किसको रिप्रेजेंट करा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। TF यहां पर दोस्तों किसके लिए स्टैंड होगा? TF इज स्टैंड फॉर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट। तो ये दोस्तों आपने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 3 थी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, उसको डेराइव कर दिया। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो सेशन को अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।